हृदयपुर गांव में सोनाली नाम की एक लड़की रहती थी अपने सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ। सोनाली दिखने में बहुत सुंदर थी और उसका स्वभाव भी बहुत ही मधुर था। वो हर समय मुस्कुराती रहती थी। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे बहुत परेशान करते थे। दीदी, मुझे अभी तक चाय नहीं मिला। चाय लेकर घर पे आओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जाओ रसोई घर में जाकर हमारे 3 जन के लिए चाय बना कर लाओ। अरे सुनो, इस बेचारे को आराम भी तो करने दो। बेचारी सुबह से काम ही किया जा रही है। बैठकर खाएगी क्या? अरे कहाँ बैठकर खा रही है, पूरा दिन गधे की तरह काम ही तो कर रही है बेटी। बहुत प्यार है ना। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अगर मेरी बहन को चाय चाहिए तो मैं अभी बना कर दे देती हूँ। अभी देती हूँ बहन, थोड़ा सा रुको। अरे क्या सोचकर मैं तेरे लिए नई माँ लेकर आया था। आय हाय, सारी की सारी गलती मेरी है, सारी गलती। हाँ। क्या हुआ? हाफने की तरह मुँह से हवा क्यों निकाला? नहीं, कुछ नहीं। सोनाली के पिताजी को बहुत दुख होता था सोनाली के लिए। ये दर्द सहते हुए वो बीमार पड़ गए। तब सोनाली के पास बहुत सारा काम था। घर का सारा काम करके वो पिताजी को खुश रखने की कोशिश करती थी। पिताजी के जिंदगी का आखिरी दिन आया। एक दिन सोनाली को अकेले में बुलाकर पिताजी ने कहा, बेटा सोनाली, लगता है अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। जैसे ही मेरी आंखें बंद हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी दुख से भर जाएगी। तेरी सौतेली माँ और बहन तुम्हें बहुत दुख देगी बेटा, बहुत दुख। आप कुछ मत बोलिए पिताजी, आप बस चुप रहिए आप। जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। इस जिंदगी की राह पर चलने के लिए तुम्हें बहुत दुख देखने पड़ेंगे, लेकिन आखिर में विजय वही प्राप्त करता है जो सच्चाई से अपने रास्तों पर चलता है और निष्ठा से काम करता है। बेटा, तुम्हारी जीत होगी बेटा, जीत होगी। हाँ ठीक है पिताजी, आप जो भी बोल रहे हैं वही होगा, लेकिन अभी आप चुप रहो। उस रात सोनाली के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। पिताजी के मरने के बाद सोनाली के ऊपर अत्याचार और बढ़ने लगा। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उस पर टूट पड़े। सारा दिन काम कराने के बाद उसे जूठा खाना परोसती थी। सोनाली मुंह बंद करके चुपचाप सहती। क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रही है? ये खाना तो सड़ा हुआ है। क्या बदबू है, मैं ये नहीं खा सकती। कितनी बदमाश लड़की है, देखो। उसका कहना है कि तुम उसको सड़ा हुआ खाना देती हो। सच में देखो ना, ये खाना खराब हो चुका है। वही खाना बचा हुआ है। खाने की इच्छा होगी तो खाओगी, नहीं तो फेंक देना। चल मेरी बेटी, सोने चलते हैं। सुन सोनाली, आज तेरी बहन को देखने आ रहे हैं। गांव के जमींदार का लड़का। घर द्वार एकदम चकाचक करके रखना। लग जाओ काम पर। चलो शुरू कर दो। ठीक है माँ। मुझे लड़के वाले देखने आ रही है सुनकर तुमको बहुत जलन हो रही है ना? अरे बहन, मुझे क्यों जलन होगी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारी शादी कितने बड़े घर में हो रही है, तुम देखना बहुत खुश रहोगी। उसी रात गांव का जमींदार अपने बेटे को लेकर लड़की देखने आता है। जमींदार के सामने सौतेली माँ अपने बेटी की बहुत तारीफ करती है। खुद की बेटी है इसलिए नहीं बोल रही हूँ। मेरी बेटी बहुत गुणवान है। घर का सारा काम वो करती है। बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसका तो क्या कहना। आज आप लोग आओगे इसलिए ये अपने हाथों से घर द्वार साफ करके रखी है। बिल्कुल। ये मेरा इकलौता बेटा है और इसके लिए मुझे अच्छी, सुशील और खूबसूरत लड़की भी चाहिए। खा लीजिए। मेरी बेटी ने अपने हाथों से ये सब कुछ बनाया है। हाँ। ये लड़की कौन है? ये हमारी काम वाली है।
जाओ, काम हो गया है, अभी बर्तन मांज लो। ये काम वाली लड़की है? नहीं, देखने से तो ऐसा नहीं लगता है। जरूर इसमें कुछ न कुछ गोलमाल है। रात को जमींदार के यहाँ से खबर आती है कि उन्हें लड़की पसंद नहीं आई। ये सुनकर सौतेली माँ और सौतेली बहन सोनाली के ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा करने लगती है। तेरे अंदर इतनी जलन है कि अपनी बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। मैंने क्या किया माँ? खाना लेकर अंदर आने के लिए किसने कहा था? नौटंकी। मैंने बोला था क्या अंदर आने के लिए? माँ ने ही बोला था खाना लेकर आना, इसलिए मैं आई थी। तुम्हारा मुंह दिखाने के लिए किसने बोला था? अंदर आके मुंह दिखाया, मुंह दिखाने आई थी। हाँ, बदमाश लड़की। तुझे अपनी सूरत पे बहुत गर्व है। हाँ माँ, दो जरा उसके सारे बाल काटकर उसको टकला बना दो। सौतेली माँ और सौतेली बहन निष्ठुर होकर सोनाली के घने काले बाल काट देते हैं और उसे टकली कर देते हैं। ले, अभी टकला होके घूम, अभी कोई भी तेरे तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखेगा। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। मेरे सर पे कितने घने बाल हैं और तेरे सर पे बिल्कुल बाल नहीं है। अब तेरे तरफ कोई नहीं देखेगा और मेरी शादी बहुत अच्छे घर में होगी। घने अंधकार के बाद ही सवेरा आता है। ये बात पुराने लोग बोला करते थे। ठीक वैसे ही सोनाली के घने काले जीवन में रोशनी लेकर आया जमींदार का पुत्र। बिना बाल के भी वो सोनाली को पहचान गया। यही वो लड़की थी। जब वो तालाब किनारे बर्तन मांज रही थी, तभी जमींदार पुत्र उसके पास आता है। तुम्हें तो मैं देखकर ही पहचान गया था। तुम तो वही लड़की हो ना? लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? किसी ने नहीं। तुम मुझे जिस तरह से ना बोल रही हो, वो हिसाब से मुझे पता चल गया है कि ये सब किसने किया है। ये तुम्हारी सौतेली माँ और बहन ने किया है ना? आपको कैसे पता? भूलो मत, मैं इस गांव का जमींदार हूँ और मुझे पूरे गांव की एक एक घर की खबर होती है। जो भी हो, सुनो, मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन ना तो मैं सुंदर हूँ, ना मेरे सर पे बाल है, ना मेरे माता पिताजी हैं। मेरे जैसी लड़की को आपके पिताजी स्वीकार करेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें अभी के अभी साधु महात्मा के पास ले जाता हूँ। वहाँ तुम्हारी सारी समस्या का हल हो जाएगा। चलो चलते हैं। जमींदार का पुत्र सोनाली को लेकर साधु के पास गया। साधु बाबा सोनाली की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, पूरी जिंदगी तूने कष्ट सहे हैं, किंतु सदैव सही मार्ग पे रही हो। आज से तुम्हारा सारा दुख दूर होता है। लो, ये तेल तुम्हारे पास रखो। नहाने से पहले इसे अच्छे से सर पे लगा लेना। और एक बात, सूर्योदय के पहले ही नहा लेना। तेरे सर पे फिर से घने काले बादल जैसे बाल आ जाएंगे 2 दिन के अंदर। और ये लाठी रख, तेरा कोई भी नुकसान करने आएगा, इसका जवाब ये लाठी देगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर। नियम से सोनाली अपने सर पे वो तेल लगाने लगी और सूर्योदय से पहले नहाने लगी। और 2 दिन के अंदर ही उसके सर पे काले घने बाल उगाए और वो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई। उसे देखकर जलने लगती है उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन। एक दिन सौतेली माँ सोनाली के खाने में जहर मिला के उसे खाने के लिए देती है। सोनाली, आजा, क्या कर रही है? तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, आज मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। नहीं नहीं माँ, आपने कोई अत्याचार नहीं किया, शायद मेरी कोई गलती रही होगी। खाना देने के साथ ही अचानक से जादुई लाठी आती है और सोनाली की माँ और सोनाली की बहन को मारने लगती है। मार खाते खाते सोनाली की माँ थक जाती है और अपना सारा अपराध स्वीकार कर लेती है। मैं मेरे सारे अपराध स्वीकार करती हूँ। मारो मत। और नहीं करूँगी मैं कभी। मैं
सोनाली को बहुत तकलीफ दिया है। मैं सोनाली को मारना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और मैं और कभी भी तेरे ऊपर अत्याचार नहीं करूँगी। उस दिन के बाद से सोनाली के जीवन में सुख आने लगा, खुशी आने लगी और उसकी शादी जमींदार के बेटे के साथ हो जाती है। सही मार्ग में चलने से सोनाली को भले ही अपने पहले पड़ाव में बहुत दुख झेलना पड़ा, किंतु बाद में उसने सुखी जीवन व्यतीत किया।